काहे कि अक्रूर जी महाराज चाचा हैं भगवान के। और बोले जब मुख्य द्वार पर जब ये आएंगे ना तो एक हाथी खड़ा करेंगे हम लोग, वो हाथी उनको कुचल करके मार देगा। और महाराज इधर अक्रूर जी को बुलाया गया, अक्रूर से कहा गया कि जाओ और जा करके कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। और महाराज इधर अक्रूर जी महाराज ने कहा कि वो दो बालक हैं और बालकों को अगर उन्होंने मार दिया कंस ने तो उनका पाप मेरे पे लग जाएगा। लेकिन महाराज अक्रूर कंस की बात टाल भी नहीं सकते हैं। तो महाराज अक्रूर ने कहा ठीक है मैं जाऊंगा, ले परंतु एक शर्त है। बोले क्या? मैं जा तो रहा हूं परंतु मैं वहां से ला नहीं सकता हूं। बोले क्यों? बोले काहे कि वहां इतने प्रेमी है ना, उनके इतने प्रेम करने वाले हैं कि वो आने नहीं देंगे कृष्ण को। बोले नहीं, तुमको जाना भी है और लेके आना भी है। अब तो महाराज अक्रूर जी के आंखों में आंसू आ गए, एक तो खुशी के आंसू और एक दुखी के भी आंसू आए। पता है क्यों? कि आज मैं अपने पिता अपने परमेश्वर से मिलने वाला हूँ, आज मैं ब्रह्म से मिलने वाला हूँ, आज मैं कृष्ण से मिलने वाला हूँ। ये तो खुशी हो गई, लेकिन उनके मन में संशय था अगर ये भगवान नहीं हुए, साधारण मनुष्य हुए तो मर जाएंगे बेचारे। अगर बालक मर गए ना तो उनका सारा दोष मुझ पे लग जाएगा। महाराज रात भर अक्रूर जी आज विचार करते हैं, रात भर नींद नहीं है अक्रूर जी को, और रात भर जगते जगते केवल इतना सोच रहे हैं मैं लेने जाऊंगा जब उसको तो क्या मेरे वो पैर छुएगा। अच्छा एक बार सोचते हैं हाँ छुएगा तो है ही है, मैं उसका चाचा हूं। फिर क्या सोचते हैं, अच्छा क्यों छुएगा? वो सोचेगा कि कंस का तो नौकर ही है ये, और नौकर के पैर पे क्यों छूं? बड़ा विचार कर रहे हैं, लेकिन महाराज कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। जो भी चीज मन में आती उसका तर्क निकल जाता। अब तो महाराज आज अक्रूर जी को नींद नहीं आ रही, और रात्रि में ही क्या किया, उस रथ के पास गए और घोड़ों के पास पहुंचे और घोड़ों को पकड़ कर रोने लगे। और घोड़े से कहते हैं कि कल हमको तुमको चलना है ब्रज में, वहां जाकर के करना क्या है, वहां जाकर चलेंगे और जाकर के कृष्ण को लेकर के आना है। महाराज आपको क्या बताए ना, उन घोड़ों के आंखों में भी सुधारा आ गई कि अब मेरा आज मैं कृष्ण से मिलने जाऊंगा। रात भर अक्रूर जी को नींद नहीं आ रही। अक्रूर जी ने आज रथ को बढ़िया साफ किया, अच्छे से साफ किया। जहां पर भगवान बैठेंगे वहां पर चादर लगा दी नई नई, और महाराज भगवान के लिए मिठाई भी रख ली कि जैसे पहुंचूंगा तो भगवान को मिठाई खिलाऊंगा अपने हाथों से। सुंदर सुंदर चादर बिछाई और बढ़िया बढ़िया मतलब माले लगा दिए, और महाराज घोड़ों को तैयार करवा दिया कि कल मैं कृष्ण के घर जा रहा हूं। लेकिन महाराज सब कुछ तो तैयार कर लिया, लेकिन खुद तैयार नहीं हुए। क्यों? पता है ब्रज में जो गोपियां हैं वो आने नहीं देंगी। लेकिन महाराज इधर पता है एक दिन पहले से ही आज भगवान बड़े दुखी हैं। भगवान इतना दुखी है, इतना दुखी है ना परमात्मा, आज दुखी होकर के गाय को लेकर जा रहे थे। अच्छा महाराज उस समय जो भगवान बोलते थे ना, गाय सब सुनती थी। जब कहते हैं जब भगवान और सखा जब बात करते थे ना, सारी गाय आसपास ऐसे ही बैठ जाती थी और बैठ करके भगवान के प्रवचनों को सुना करती थी। और सुन करके जब खुश होती थी तो बढ़िया भय भय करके माँ माँ चिल्लाती थी, और भगवान कहते थे वाह तुम सब मेरी बातें सुन रही हो। तो महाराज गैया फिर से मामा करके भगवान से लाड लड़ाती, अपने जीभ से भगवान को चाटती, बड़ा प्यार करती।
और जो छोटे छोटे बछड़े थे ना, वो परमात्मा के पास जाकर बैठ जाते, गोविंद के पास, और जो ऊपर गोद में जाकर बैठते और बैठ करके रोने भी लगते। क्यों? अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैं कृष्ण की गोद में बैठा हूँ। सोचिए, जो जीव जंतु जो आकाश में उड़ते थे महाराज, वो भी उड़ना बंद कर देते, वो आकर वृक्ष पर बैठ जाते, और जब कृष्ण जब बांसुरी हो जाते तो महाराज सबके सब मगन हो जाते। कहते हैं कृष्ण को गाय को लेकर जाना नहीं पड़ता था, कृष्ण केवल बांसुरी का निनाद करते थे। उसी समय महाराज गैया ऑटोमेटिक अपने आप चलने लगती, और जैसे कृष्ण शाम को बांसुरी हो जाते, सारी गैया पुनः वापस आ जाती। सारा काम बांसुरी करती थी। कन्हैया तो केवल 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 राधा रानी का चिंतन किया करते थे। और जब बातें होती थी ना महाराज, सबके सब सुनने आते और सुनकर कहते, अरे कन्हैया अभी रुक मत, कुछ और सुना दे। लेकिन महाराज आज पता है क्या है? आज ना तो कन्हैया ने बांसुरी बजाई, और जब कन्हैया ने बांसुरी नहीं बजाई ना, तो आज सारी गैया रोने लगी। लगता है मेरे मनमोहन के दिल में कोई बात छिपी हुई है, उन्हें कोई बात खटक रही है। क्यों? क्योंकि आज कन्हैया ने बांसुरी नहीं बजाई। और आज कान्हा जो है ना, अपने सर को ऊपर नहीं करते हैं, सर को नीचे करके जा रहे हैं ब्रिज से। और महाराज धीरे धीरे जैसे जैसे पहुंचे, आज एक पेड़ के नीचे बैठ गए, हिम्मत ही नहीं हो रही। एक गोपी निकल के जा रही थी, महाराज कन्हैया ने देखा गोपी जा रही है, सर को नीचे कर लिया। आज गोपी ने विचार किया कि अरे मैं माखन लेकर के जा रही हूँ, रोज तो कन्हैया कहता था अरे गोपी रुक जा, पहले माखन खिला तब जाएगी यहाँ से, वरना मैं तुझे पार होने नहीं दूंगा। लेकिन आज कन्हैया ने माखन नहीं मांगा। और कहते हैं गोपी उसी भाव से लेकर के आई थी कि जब मैं माखन लेकर निकलूंगी ना, तो कन्हैया मुझसे माखन मांगेंगे, और जब माखन मांगेंगे ना, मैं माखन कन्हैया को खिला दूंगी। उसी के प्रेम में लेकर के चली तो, लेकिन महाराज आज कन्हैया ने कुछ कहा नहीं। आज कन्हैया ने कुछ कहा नहीं, मांगा नहीं, और महाराज गोपी चली गई। जब गोपी पहुंची ना महाराज, तो समस्त गोपियों की आज बैठक हुई। उस गोपी ने कहा, बहन तुझे मैं सही बात बताऊं, आज मेरे माधव, आज मेरे गोपाल, आज मेरे जय जय जो है ना, बहुत चिंतित लग रहे थे। लग रहा था कोई दिक्कत हो गई है, लगता है कान्हा बीमार हो गया है मेरा। सारी गोपियां पहुंची। महाराज जब पता चल गया कि ग्वाल वालों को पता चला कि आज कन्हैया दुखी है, सारे ग्वाल वाल पहुंचे और जाकर बोले, कन्हैया चल खेला जाए। कन्हैया ने कहा, मैं अभी नहीं खेलूंगा, बाद में खेलेंगे। अच्छा क्यों कन्हैया? लेकिन आज तो तूने कहा था आज हम लोग खेलेंगे। भगवान की हिम्मत नहीं हो रही। और जब भगवान की हिम्मत नहीं हो रही ना, तो भगवान अपने सर को नीचे करके एक आंसू की धारा गिरी। और जब एक आंसू धारा गिरी ना महाराज, सारे गोप रोने लगे। बोले, कृष्ण क्या हो गया, आज तू रो रहा है? आज तेरे आंखों में आंसू आ गए। इतने में महाराज सारी गोपियां आने लगी, और गोपियां जैसे देखती हैं सारे गोप रो रहे हैं, तो महाराज गोपियां सोचती हैं लगता है कोई बहुत बड़ी बात हो गई है, जरूर कुछ ना कुछ बात हुई है, वरना कन्हैया ऐसे कभी, आज तक कन्हैया ने ऐसा कभी किया नहीं है। और महाराज बोले, आज 11 भगवान को यहाँ ब्रज में आए हुए 11 वर्ष हो गए हैं, और 11 वर्षों तक आज तक भगवान कभी रोए नहीं, हमेशा भगवान चिढ़ाते थे, क्यों रे गोपी तू तो कितनी काली है, क्यों रे गोपी तू कितनी पतली, कुछ खाती पीती नहीं है। लेकिन आज जब गोपियां आई ना, तो कन्हैया ने बात नहीं की। क्यों? पता था अगर ऊपर से कर लूंगा ना, तो प्रेम घसीट लेगा, और जब प्रेम घसीट लेगा ना, तो अश्रुधारा रुकेंगे नहीं, आंसू अपने आप बहते चले जाएंगे। परमात्मा अपने आंखों को आज छुपाते जा रहे हैं।
बोले कन्हैया ने कुछ किया नहीं, कन्हैया ने केवल एक कार्य किया। पता है क्या कन्हैया ने क्या किया? अपनी आंखों पर आज अपने दोनों हाथ रख लिए। आज गोपियों ने पूछा क्या हुआ कन्हैया, तूने अपने आंखों पर आज हाथ क्यों रख लिया? मैं तुझे क्या बताऊं गोपी, मेरी आंखें लाल हो गई हैं ना, तो जरा आंसू गिर रहे हैं। अच्छा लाओ मैं फूंक मार देती हूँ, अभी ठीक हो जाएंगे। कन्हैया ने कहा मैं कह रहा हूं ना ठीक हो जाएगी, क्यों मेरे पास हो, जाओ। आज जैसे महाराज कान्हा ने ऐसी बात की, सारी गोपियां को लगा अब तो आज कान्हा बड़े परेशान है। सबकी सब बैठ गई घेर करके, कन्हैया को घेर लिया और घेर कर सबकी सब बैठ गई। और बैठने के बाद महाराज सब रोने लगी। अब तो महाराज जब गोपी रोई ना तो कान्हा से रुका नहीं गया। कान्हा ने पकड़ा ललिता का हाथ और महाराज हाथ पकड़ कर रोना आरंभ कर दिया। बोले गोपी अगर मैं तुझे छोड़कर चला जाऊंगा तो तुम लोग रह लोगे? कान्हा ने कहा क्या मेरे बिना तुम सब इस ब्रज में रह लोगे? महाराज ललिता मैया ने कहा कान्हा जिस दिन तू जा जाएगा ना तो मेरे प्राण, हमारे प्राण जब कोई पूछता है ना तुम्हारे प्राण कहाँ हैं, तुम्हारे प्राण, तो मैं कह देती हूँ वो गाय चराने गया है। सारी गोपियां, लेकिन महाराज इधर तो सबकी सब रोती जा रही हैं, लेकिन महाराज अभी यशोदा मैया को पता नहीं है, अभी माँ को पता चला नहीं है। महाराज धीरे धीरे शाम होती गई। आज दिन भर कन्हैया ने कुछ खाया नहीं है, ना कुछ खाया और ना कुछ पिया। जब कुछ खाया पिया नहीं ना तो नंद बाबा ने कहा कन्हैया आज तो कुछ खा क्यों नहीं रहा है? रोज तो तू आता था और आकर के मेरी दाढ़ी को पकड़ कर कहता था अरे बाबा तेरी दाढ़ी मुझे बहुत प्यारी लगती है। और महाराज अब तो कन्हैया आज कुछ नहीं बोले और जाकर के अपने कमरे में जाकर सो गए। जब सो गए ना तो माता चल करके आई और आकर के बोली कन्हैया तुझे क्या हो गया? रात हो गई और महाराज आज कान्हा इतना रोए, इतना कान्हा रो रहे हैं ना महाराज कि कहते हैं रजाई जो भगवान ने रजाई ओढ़ रखी थी वो पूरी गीली हो गई। आज कान्हा ने जो रजाई को ओढ़ रखा है वो पूरी रजाई गीली हो गई।